कभी कभी विज्ञान सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता, वो ऐसे दरवाजे खोल देता है जिन्हें बंद करना असंभव होता है। दो वैज्ञानिक, हाना और साना, अमृता का सपना लेकर चले थे, पर जो मिला वो मौत से भी भयानक था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्सेटाइल विजन्स में। आज हम बात करने वाले हैं व्हेन साइंस डाइड। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी, सीन बाय सीन। रात के 2:37 थे। शहर में तूफान और लैब में बस दो आवाजें, मशीनों की बीप और दो धड़कनों की। हाना, साना, आज हम इतिहास लिखेंगे। साना, या फिर उसे मिटा देंगे। दोनों महीनों से काम कर रही थीं रीजन एक्स फॉर्मूला पर, एक ऐसा सीरम जो मर चुकी कोशिकाओं को फिर से जगा सकता था। अगर यह सफल हुआ तो इंसान अमर होगा, हाना ने मुस्कुराकर कहा। उन्होंने सीरम को एक सफेद चूहे में इंजेक्ट किया। पहले सब सामान्य था, फिर चूहा अचानक कांपने लगा। उसकी आंखें लाल चमक उठीं और उसने कांच का पिंजरा तोड़ डाल दिया। साना, हाना, कुछ गलत है। हाना, नहीं, यही तो हमें चाहिए था, पुनर्जीवन। पर वो पुनर्जीवन नहीं था, वो मौत की वापसी थी। तभी याना अंदर आई। दीदी, मैं डेटा लेने। वो बोल भी नहीं पाई, चूहा उसके हाथ पर कूद पड़ा और काट लिया। उसका खून धीरे धीरे काला होने लगा। साना, हाँ, हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। हाना, नहीं, यह वायरस है, हमें इसे यहीं रोकना होगा। उन्होंने याना को ग्लास चैम्बर में बंद कर दिया। कुछ मिनटों में वो शांत हो गई। फिर उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं, लाल, खाली, भूखी। उसने कांच पर वार करना शुरू किया। हर चोट के साथ उसकी हड्डियां टूटती, पर वो रुकती नहीं थी। मोर्स दौड़ते हुए अंदर आए। क्या हो रहा है यहां, हाना? पर देर हो चुकी थी। याना ने उन पर झपट्टा मारा। अब एक और इंसान संक्रमित था। अलार्म बज उठा। कंटेनमेंट ब्रीच, लेवल 5। लैब की लाल लाइट्स टिमटिमाने लगीं। साना, हाना, अब भागना होगा। हाना, नहीं, हमें इलाज निकालना है। दोनों स्टोरेज सेक्शन की ओर भागी। बाहर से धातु की दीवारों पर जॉम्बीज के वार गूंज रहे थे। साना, अगर हम नाकाम रहे तो? हाना, तो विज्ञान मर जाएगा। हाना कंप्यूटर पर काम करने लगी। अगर मैं इसका उल्टा फॉर्मूला निकाल लूं तो शायद वायरस खत्म हो सके। 3:33। दरवाजा टूट गया। याना और डॉक्टर मोरेस अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुके थे। हाना ने खुद को इंजेक्शन लगा लिया। अगर मैं बदल गई तो समझ लेना कि इंसानियत हार गई। कुछ पल बाद उसकी आंखों में नीली चमक उभरी। वो आधी इंसान आधी इम्यून बन चुकी थी। साना ने लैपटॉप में फॉर्मूला डाल दिया। न्यूट्रलाइजर अपलोड 72%। हाना जॉम्बीज से भिड़ रही थी। हर वार के साथ उसकी सांस भारी हो रही थी। साना, हाना, बस कुछ सेकंड और। हाना, अब नहीं रुकना। एक आखिरी गोली चली और स्क्रीन पर दिखा, न्यूट्रलाइजर अपलोड पूरा, 100%। लैब में नीली रोशनी फैली। सारा वायरस हवा में जलने लगा। बाहर शहर में धीरे धीरे सूरज उगने लगा। साना की आंखें खुली। वो जिंदा थी। चारों तरफ राख, धुआं और टूटी मशीनें। कंप्यूटर स्क्रीन पर संदेश झिलमिला रहा था, ग्लोबल वायरस न्यूट्रलाइज्ड। साना ने राहत की सांस ली। हमने कर दिखाया, हाना। लेकिन हाना कहीं नहीं थी। साना धीरे धीरे बाहर चली। लैब के खंडहरों के बीच हवा चल रही थी। दूर पहाड़ी पर एक नीली परछाई दिखाई दी। वो हाना थी, जिंदा, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं। उसकी आंखों में अब भी नीली चमक थी। वो मुस्कुराई और बोली, साइंस डाइड बट ह्यूमैनिटी लिव्ड। उन्होंने एक वायरस को जन्म दिया जिसने विज्ञान को ही निगल लिया। पर क्या ये अंत था या बस एक शुरुआत?